हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। आज मैं लेके आ गया है जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो सिलेबस है आईसीएसई का, उसमें एक्ट 3 सीन 1 से ही शुरू होता है जूलियस सीजर। तो वही आज हम शुरू करेंगे। तो क्या होता है एक्ट 3 सीन 1 के शुरू में? ट्रम्पेट बज उठता है। ट्रम्पेट बजता है क्योंकि जूलियस साहब, सीजर साहब आने वाले हैं। और किन किन लोगों का एंट्री है इस सीन में देख लेते हैं। सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, डिसियस, मेटिलस, ट्रिबोनियस, सिना, एंटनी, लेपिडस, पॉपिलियस एंड पब्लियस, ये सारे लोग आते हैं। और आर्टिमिडोरस एंड द सूथसेयर। तो ये आर्टिमिडोरस और सूथसेयर कौन है ये तो पता ही होगा। आर्टिमिडोरस वो आदमी है जो सीजर को इत्तला करना चाहता है कि आपका जो लाइफ है वो डेंजर में है। वो एक चिट्ठी लिखता है जिसमें सीजर को वो बताना चाहता है कि सीजर्स लाइफ इज़ इन डेंजर। और सारी सूथसेयर जिसने कहा था सीजर को कि 15 मार्च से बच के रही हो, 15 मार्च कोई कहर ढाड़ने वाला है सीजर के ऊपर, ये सूथसेयर ने पहले ही बोल दिया था। खैर जो भी है, सीजर आता है। सीजर आज खुद आके सूथसेयर को चार्ज करता है कि द एडिस ऑफ मार्च आर कम। देखो 15 मार्च तो आ गया, तुमने कहा था कि 15 मार्च को मुझे सावधान रहना होगा, कुछ गज़ब हो जाएगा। क्या हुआ? आज तो 15 मार्च है, कुछ भी तो नहीं हुआ। और सूथसेयर क्या कहता है? देखो सूथसेयर कहते हैं हाँ 15 मार्च तो आ गया है, पर 15 मार्च अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज का डे ओवर हो गया है। द डे इज स्टिल हियर। 15 मार्च अभी भी बाकी है ख़त्म होना। देखो क्या होता है। तो सूथसेयर अभी भी अपने जो प्रेडिक्शन है उसमें अटल है कि 15 मार्च को कुछ तो होगा जो सीजर को अफेक्ट करेगा। खैर आर्टिमिडोरस इसी दौरान एक लेटर ले आता है सीजर के लिए। कहता है कि प्लीज़ सर ये पढ़िए, ये लेटर आपके लिए मैं लाया हूँ, इसे जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए। तो फिर क्या होता है देखो, सीजर को ये चिट्ठी दिया जाता है। फिर ट्रिबोनियस और एक पेपर लाता है। वुड यू लाइक टू रीड हिज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर हेल्प व्हेन यू हैव द टाइम। सीजर को कहता है कि आप क्या पढ़ेंगे। ट्रिबोनियस कहता है ये लेटर जो ये आदमी दे रहा है आर्टिमिडोरस, तो एक लेटर ट्रिबोनियस की तरफ से है और एक लेटर आर्टिमिडोरस की तरफ से। दोनों लेटर में से कौन सा सीजर पहले पढ़ेगा यही देखना है। अगर आर्टिमिडोरस का लेटर पहले पढ़ लेता है तो सीजर शायद थोड़ा कॉशन हो जाए कि मेरा लाइफ डेंजर में है, कुछ तो करना होगा। आर्टिमिडोरस और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, ओ सीजर रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन इज अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो क्या कहता है देखो, बोलता है कि मैंने जो लेटर लिखा है ना वो एकदम आपसे रिलेटेड है, बस आप ही इसे पढ़ सकते हैं, प्लीज़ पढ़िए मेरा जो लेटर है। राइट? सीजर क्या कहते हैं? व्हाट टचेस योर सेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड, आई विल लीव वॉट एवर पर्टेन्स टू मी फॉर लास्ट। अभी सीजर को थोड़ा दिखावा पसंद है, मानो या ना मानो, सीजर थोड़ा शो ऑफ है। जितना है उससे कुछ ज़्यादा ही दिखाता है ये आदमी। तो क्या कहता है, नहीं अगर देश के बारे में कुछ है, नेशन के बारे में कुछ है तो वो मैं पहले पढ़ूंगा, मेरे लिए कुछ है वो मैं बाद में पढ़ूंगा। ये जो मतलब शो ऑफ वाला कैरेक्टर है ना, ये सीजर को मरवाएगा। राइट? सीजर हमेशा दिखाना चाहता है कि वो कुछ अलग ही है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं। पहले भी हमने पढ़ा था, सीजर ने बड़ी बड़ी बात की थी अपने वाइफ के सामने कि डेंजर सीजर को देख के मुँह छुपा लेता है। डेंजर सीजर को देख के बोलता है ये देखो डेंजर आ गया। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी बात, फेंकने वाली बात सीजर करता है। हमने ये देखा है पहले भी और आज भी हम देखेंगे, और इसीलिए सीजर का शायद मरना तय है ना। सो आर्टिमिडोरस और क्या कहता है देखो, डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली, प्लीज़ पढ़िए, आप देर मत कीजिएगा। व्हाट इज़ द फिल्म एट? सीजर अभी गुस्सा हो जाता है कि क्या कहता है कि पागल हो गया कि ये आदमी एक ही बार बार कहता है कि पढ़ लीजिए, लेटर पढ़ लीजिए। पब्लियस क्या कहता है, सर गिव प्लेस, तुम एक काम करो, दूर जगह खड़े हो।
जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हारा लेटर भी पढ़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ अभी। केसियस भी भगा देता है आर्चिमेडेस को। व्हाट आर्ची, पिटिशन इन द स्ट्रीट, तुम समझते क्या हो अपने आप को? केसियस कहते हैं कि तुम कुछ भी ऐसे पिटिशन लेके आ जाओगे कैपिटल में और वो सबसे पहले उसे ध्यान दिया जाएगा? क्या सीजर को और कोई काम नहीं है? तो क्या कहता है कि ऐसे रास्ते में नहीं आके हमारे जो कैपिटल है, जो पार्लियामेंट उनका है, वहाँ आके लेटर देना। ये ऐसे रास्ते में कोई भी लेटर दे जाओगे, या कि कोई पोस्ट ऑफिस है क्या, सीजर को तुम लेटर देने आ गए हो? सो इसी दौरान सीजर और क्राउड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्राउड तो वैसे ही सीजर को चीयर कर रहा है सेनेट हाउस में। सेनेट हाउस जाना है सीजर को। पॉपुलियस क्या कहता है देखो, केसियस, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। पॉपुलियस केसियस के साथ है, कहता है कि तुम्हारा जो आज मकसद है उसमें तुम कामयाब हो, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि उसे भी पता है कि आज सीजर पर अटैक होने वाला है। केसियस कहते हैं व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलियस, व्हाट एफर्ट्स। कहता है कि क्या क्या मकसद, क्योंकि केसियस को पता नहीं कि पॉपुलियस को सब कुछ पता है। किस मकसद के बारे में पूछ रहे हो, केसियस कहता है। फिर पॉपुलियस क्या कहता है देखो, फेयर यू वेल, गुड लक। कहता है कि गुड लक, जो भी हो तुम्हारा मकसद, तुम उसमें कामयाब हो, यही मैं चाहूँगा। पॉपुलियस अभी सीजर के ओर जाता है। ब्रूटस केसियस से कहता है व्हाट सेड पॉपुलियस लेना, पॉपुलियस ने क्या कहा तुमसे? केसियस कहता है कि he wished today our enterprise might thrive, I fear our purpose is discovered। तो केसियस कहता है शायद हमारा जो मकसद है ये डिस्क्लोज हो चुका है। पॉपुलियस को पता है कि हम क्या करने वाले, इसलिए कहा कि हमारे मकसद में हम कामयाब हो, यही मैं चाहता हूँ। ब्रूटस कहता है लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर। तो देखो देखो, वो तो अभी सीजर की ओर जा रहा है, सीजर को कुछ बता ना दे हमारे बारे में। केसियस कहते हैं कैस्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। ब्रूटस व्हाट शैल वी बी डन इफ दिस बी नोन, केसियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। सो क्या कहता है कि अगर हमारे बारे में, हमारे ये मकसद के बारे में सीजर को पता चल गया, फिर तो हो गया काम, हमें तो खुद को ही खुद मार डालना पड़ेगा। क्योंकि सीजर को पता चलेगा तो सीजर हमें ऐसी मौत मारेगा कि रूह कांप उठेगी। इससे ज़्यादा तो खुद ही खुदकुशी कर लो। सो ब्रूटस क्या कहता है, केसियस बी कॉन्स्टेंट, पॉपुलसली ना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पस, फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डोथ नॉट चेंज। सो वो हंस के बात कर रहा है सीजर के साथ, तो वो हमारे टीम में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो केसियस कहता है ट्रिबोनियस नोस इज टाइम फॉर लुक यू ब्रूटस, ही ड्रॉस मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। देखो ट्रिबोनियस को पता है क्या करना है, वो मार्क एंटनी जो सीजर के सपोर्ट में है, सीजर का एकदम खास क्लोज बंदा है, उसे अलग ले जा रहा है ताकि सीजर को अकेले में सारे अटैक कर सके। ट्रिबोनियस और एंटनी का एग्जिट हो जाता है। इसी दौरान डिसियस क्या करता है देखो, वेयर इज मेटलस सिम्बर, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। तो क्या कहता है डिसियस कि सिम्बर को बोलो, मेटलस सिम्बर को सीजर के पास जाने को बोलो, उसका जो पिटिशन है सीजर के सामने रखने को बोलो। ब्रूटस बोलता है ही इज एड्रेस्ड, प्रेस नियर एंड सेकंड हिम। तो ठीक है, मेटलस सिम्बर तो चला गया है, तुम लोग भी क्लोज हो जाओ, एकदम क्लोज होके तुम लोग भी पिटिशन देने की कोशिश करो, तुम लोग भी ऐसा दिखाओ कि तुम लोगों के पास भी कुछ कहने को है। क्योंकि वो सारे क्या कर रहे हैं कि सीजर को अलग ले जा रहा है, सीजर को ग्रुप में अटैक करेंगे, ऐसा प्लान किया है उन्होंने। सीना क्या कर रहा है देखो, कैस्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड, तुम पहले हाथ उठाओगे। सीजर आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज नाउ मीन्स दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट एड्रेस। बोले क्या हम सब तैयार हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम हमें पहले एड्रेस करना होगा, बोलो। सेनेट हाउस में हम कौन से प्रॉब्लम से, कौन से टॉपिक से शुरू करेंगे। मेटलस कहता है मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पर्सन सीजर, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट। तो मेटलस सिम्बर सीजर के सामने एक रिक्वेस्ट लिखा है, उसका एक गुजारिश है। वो नील डाउन करता है सीजर के सामने और कहता है कि मेरी एक छोटी सी गुजारिश है,
अगर आप प्लीज़ इसे मान ले। I must prevent these couchings and thus lowly courtesies might fire the blood of ordinary men and turn preordinance and first decree into the law of children. Be not fond to think that Caesar bears rebel blood that will be thought from the true quality with which melteth fools. I mean sweet words, look crooked courtesies, and base penial fawings. Thy brother by degrees vanished. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No, Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. तो क्या कहता है सीजर? देखो, सिम्बर के एक भाई है, उसको कुछ पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। अभी पनिशमेंट क्या दिया है कि उसको बैनिश कर दिया गया है, मतलब देश से निकाल दिया गया है। अभी सिम्बर एक रिक्वेस्ट लेकर आया है कि ये जो मतलब पनिशमेंट दिया गया है उसके भाई को, ये थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर इसे उठा लिया जाए, पनिशमेंट को विदड्रॉ कर लिया जाए। पर सीजर क्या कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। तुम ऐसे भीख मांगोगे मेरे सामने, तुम ऐसे नील डाउन करके कुछ भी रिक्वेस्ट कर लोगे, तो ये जो बच्चे होते हैं, जो इमोशनल फूल्स होते हैं, वो शायद तुम्हारी बात सुन ले। बट सीजर एक रेबल ब्लड आदमी है, ये याद रखना। और मैं कभी गलतियों को दोहराता नहीं हूँ, मैं कभी गलतियों को सपोर्ट नहीं करता। जो तुम्हारे भाई ने किया है उसके लिए उसे 100% पनिशमेंट मिलेगा अगर तुम उसके लिए रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें भी मैं कुत्ते की तरह ऐसे भगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सीजर कभी कोई भी पनिशमेंट ऐसे ही नहीं देता और पनिशमेंट विथड्रॉ करने की भी कोई गुजारिश मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो ये सीजर ने कह दिया है मोटी मोटी बात। तो यही तक हम रखते हैं, लाइन 55 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएगा। पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।